ये कहानी है एक ऐसे तोते की जो न सिर्फ बोलता था बल्कि सोचता भी था। नाम था मीठू और उसे सिर्फ बोलना ही नहीं, सच बोलना पसंद था। मीठू आरव के घर के बगीचे में एक पेड़ पर रहता था। आरव हर दिन उसे फल खिलाता, बातें करता और मीठू बदले में उसे हंसाता, कहानियां सुनाता। मीठू मजाकिया अंदाज में कहता, अब तेरी मम्मी की बनी खिचड़ी से तो सूखी रोटी लेता रहे। धीरे धीरे आरव और मीठू की गहरी दोस्ती हो गई। आरव उसे स्कूल से आते ही सबसे पहले पुकारता, मीठू मेरे दोस्त, कहाँ हो तुम? और मीठू पेड़ से फुर होकर उड़ता, आकर उसके कंधे पर बैठ जाता। एक दिन मीठू पेड़ पर नहीं आया। आरव परेशान हो गया। जब वो बगीचे में गया तो देखा कि एक कोना खुदा हुआ था और पास में कुछ पंख बिखरे थे। राकेश चाचा, जो बगीचे के माली थे, बोले, पक्षी उड़ गए होंगे, जंगल का नियम यही है आरव बेटा। लेकिन आरव को शक हुआ क्योंकि मीठू कभी बिना बताए नहीं जाता था। रहस्य जानने के लिए आरव ने अपने घर की खिड़की पर एक कैमरा लगा दिया और जो रिकॉर्ड हुआ उसने उसके होश उड़ा दिए। एक आदमी रात में आता है, एक पिंजरा लटकाता है और कुछ फुसफुसाता है, बॉस को कल सुबह तक तोते का इंतजार है, ये काम जल्द हो जाना चाहिए। सच सामने आता है। अगले दिन आरव ने वीडियो अपने पापा को दिखाया, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी, वो आदमी और कोई नहीं, राकेश चाचा थे। राकेश चाचा एक गिरोह के लिए काम कर रहे थे जो दुर्लभ बोलने वाले पक्षियों की तस्करी करता था। उनका अगला शिकार था मीठू, क्योंकि मीठू सिर्फ बोलता नहीं था, वो गवाह बन सकता था। मीठू को पकड़ लिया गया था और शहर से दूर एक गोदाम में रखा गया था। लेकिन मीठू अब तोता नहीं, एक लड़ाका बन चुका था। उसने अपने पिंजरे में बंद बाकी पक्षियों को जगाया और एक योजना बनाई। मीठू ने सभी तोतों से गंभीर आवाज में कहा, हम इंसानों से डरते रहे, अब वक्त है उन्हें दिखाने का, हम भी आजाद उड़ सकते हैं। रात के अंधेरे में सभी तोतों ने पिंजरे की ग्रिल तोड़ना शुरू किया। खनखनाहट की आवाज सुनकर जैसे ही गार्ड ने गोदाम का दरवाजा खोला, सभी तोतों ने उस पर हमला कर दिया। मीठू ने गार्ड की आंखों पर पंजों से वार किया और उसे नीचे गिरा दिया। पंखों की फड़फड़ाहट, चोंचों की ताकत और आजादी की प्यास ने मिलकर वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सभी पक्षी उड़कर वापस जंगल की ओर निकल पड़े। लेकिन जैसे ही मीठू उड़ने वाला था, राकेश चाचा ने उसे देख लिया और उस पर गोली चला दी। गोली उसके एक पंख को छूते हुए निकल गई। मीठू घायल हो गया, लेकिन मीठू ने हार नहीं मानी। वो लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ता रहा और आसमान में उड़ान भरी। लड़खड़ाते हुए वो उड़ता गया, बस एक ही सोच, आरव को फिर से देख सकूं। 3 दिन बाद आरव को अपने बगीचे के पेड़ पर फिर से एक हरियाली सी दिखी। वो भाग कर गया और देखा मीठू वहीं बैठा था, जख्मी लेकिन जिंदा। मीठू अब ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक थी जो कहती थी, मैं वापस आ गया दोस्त। आरव मीठू को देखकर खुश हो जाता है और दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। राकेश चाचा और उसके गिरोह को पुलिस ने पकड़कर जेल के अंदर बंद कर दिया और मीठू अब सिर्फ एक पालतू तोता नहीं था, वो बन चुका था बचाव का प्रतीक। जानवर सिर्फ खेल खिलौने नहीं होते, उनके भी जज्बात होते हैं, दोस्ती होती है और जरूरत पड़ने पर वो अपनी जान पर खेल सकते हैं। मीठू ने सिर्फ उड़ान नहीं भरी, उसने हमें उड़ना सिखाया, सच, दोस्ती और आजादी के साथ। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही लाजवाब वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल एनिमल मेनिया को सब्सक्राइब कीजिए।